आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास मनोरमा का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ पिछले 2 भागों की तरह ये भी आपको पसंद ज़रूर आएगा। पिछले भाग में हमने जाना कि चक्रधर की जिस लड़की अहल्या से शादी की बातचीत चल रही थी और वो उसे पसंद भी करने लगे थे, उसके बारे में एक ऐसी बात थी जो उन्होंने अपने पिता से अभी तक ना की थी। अहल्या उस इंसान की पुत्री नहीं थी जो ये शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पास में आया था। अहल्या के माता पिता का तो किसी को पता ही नहीं था। अहल्या जब 3-4 साल की थी तो उसे कोई कहीं फेंक कर चला गया था। जब चक्रधर ने अपने पिता से ये बात की तो उसके पिता काफ़ी रुष्ट होकर बोले कि उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है जिस लड़की के खानदान का अता पता ही नहीं है। चक्रधर ने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी अपनी माता का दुख देखकर चक्रधर भी अपनी इस बात पर कायम न रह सके। उधर दूसरी तरफ ठाकुर विशाल सिंह को जब राजा की पदवी मिल गई, क्योंकि रानी अपना राजपाट छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई थीं, तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह का काफ़ी उत्साहवर्धक तरीके से आयोजन करना निश्चय किया। लेकिन इन सब चीज़ों में बातें इतनी बिगड़ गईं और उनके जो लोग थे वो गरीब मजदूरों से बेगार में काम लेने लगे, तो मजदूर भी काफ़ी गुस्सा हुए राजा साहब और उनके कारिंदों से, और यही बात चक्रधर को भी नहीं सुहाई। उन्होंने राजा साहब की खिलाफत करनी शुरू कर दी और इसी से रुष्ट होकर राजा साहब ने उनको जेल में भिजवा दिया। अब जेल में भी कई प्रकार के गुंडे वहाँ पे रहते थे और एक दिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि जेलर में और उन गुंडों में आपस में तनातनी हो गई। इन सब के बीच में चक्रधर भी कूद पड़े ताकि वो मामले को शांत करवा सकें, लेकिन उनको चोट लग गई और इस नए मुकदमे में उनके ऊपर फिर से अभियोग चलाया जाने लगा कि जेल में जो भी कुछ हुआ उसमें कैदियों को भड़काने में चक्रधर की ही अहम भूमिका थी। उधर दूसरी तरफ राजा साहब मनोरमा से शादी करना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे करके उनके पिता को इस शादी के लिए राज़ी भी कर लिया। अब वो शादी की तैयारियां कर ही रहे थे कि लेकिन मनोरमा के मन में इतनी उथल पुथल चल रही थी चक्रधर को लेकर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चक्रधर के ऊपर जो दूसरा मुकदमा चल रहा था उसका क्या परिणाम होगा। क्या वो उस मुकदमे से बरी किए जाएंगे या फिर से उनको फंसा के उनकी सज़ा को बढ़ाकर उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ मनोरमा और राजा साहब का क्या होगा वो भी जानते हैं इस तीसरे भाग में। आशा करती हूँ ये आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर ये तीसरा भाग भी आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मनोरमा के तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरुसेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्ज़ाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरुसेवक से ऐसे फैसले की किसी को भी आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था जिसका एक एक शब्द वात्सल्य की रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी बिरले ही होते हैं। सबके मुंह से यही बात निकली थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरुसेवक के दर्शनों को आए थे और ये कहते हुए लौटे कि ये हाकिम नहीं, साक्षात देवता हैं, देवता। अधिकारियों ने सोचा था कि चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया। उछलें किस बिरते पर। चक्रधर इस इल्ज़ाम से बरी ही न हुए बल्कि उनकी पहली सज़ा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरुसेवक को गोली मार देते, और कुछ न कर सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई कि कोई कैदी उनसे बोलने तक ना पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक भी न जाने पाए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी उनसे ना बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मज़ा चखाने की हिम्मत सोच निकाली गई। मज़ा ये कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी न दिया, बस 8 पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहे। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते थे कि कभी कभी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। अंत को इस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। मन अंतर जगत की सैर करने लगा। वो किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते।
शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देना वो तुच्छ समझते थे। कभी कभी वो गाते, मनोरंजन के लिए कई खेल निकाले, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक ही खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत मालूम होती तो वो प्रकाश था। इसलिए नहीं कि वो अंधकार से ऊब गए थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्रियों के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकाश की भी ज़रूरत ना रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने का सामान कहीं। बस यही एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वो कभी कभी विकल हो जाते थे। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डन भोजन लाया करता था। वो बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्न मुख देखकर दो चार बातें कर लेता था। उससे उन्हें बंधुत्व सा हो गया था। वो कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी, चरस तंबाकू की इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों ना उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज़ के लिए कहूँ। कई दिनों तक तो वो इसी संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूँ भी या ना कहूँ। आखिर एक दिन उससे ना रहा गया। पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ कहीं कागज़ पेंसिल नहीं मिलेगी? बूढ़े वार्डन ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि, जो क्षण भर के लिए मुंह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं तो यूं ही पूछता था। इसके बाद उस वार्डर ने फिर कई बार पूछा, कहो तो पेंसिल कागज़ ला दूँ? मगर चक्रधर ने हर दफ़ा यही कहा, नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, वो उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को छठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत भी न की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली। अपने लिए नहीं, अहल्या के लिए। उस विरहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जाती थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वो कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगी। ईश्वर में पहले भी उसकी भक्ति कम न थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा और बढ़ गई। जब वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थनाएं उस मात्र स्नेहपूर्ण आंचल की भांति हैं जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती हैं। जिस दिन अहल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। ये भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने न लगूं। प्रातःकाल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के एक कमरे में ले गई। अहल्या का कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर उसे कुछ ढांढस हो रहा था, नहीं तो शायद वो चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर दो चौकीदारों के साथ कमरे में आए। उनके सिर पर कंटोप था और देह पर एक आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई थीं, पर मुख पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। अहल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसी आंखों से वो बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब दोनों के दोनों खड़े हैं। दोनों के मन में हजारों बातें हैं। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, पर किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अहल्या सोचती है, क्या पूछूं? इनका एक एक अंग अपनी दशा आप ही सुना रहा है। चक्रधर भी यही सोचते हैं कि क्या पूछूं, इसका एक एक अंग इसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसी असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। यहाँ तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए हैं, केवल 10 मिनट और बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे। बोले, अहल्या, तुम इतनी दुबली हो, बीमार हो क्या? अहल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता मुझे इतने दुबले हो गए हैं कि पहचानने में नहीं आते। चक्रधर, खैर दुबले होने के तो कारण हैं, लेकिन तुम ऐसे क्यों घुली जा रही हो? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊँ तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए।
बाबूजी तो कुशल से हैं। अहल्या, हाँ, आपको बराबर याद किया करते हैं। मेरे साथ वो भी आए हैं, पर यहाँ नहीं आए। आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, पर आराम करने की उन्होंने कसम सिखा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहल्या ने ये बातें महत्व की समझकर ना कहीं, बल्कि इसीलिए कि वो चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मांता के चक्कर में पड़ गए हैं। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ नहीं समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। घर का तो कोई समाचार नहीं मिला होगा। अहल्या, मिला क्यों नहीं? बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 50 रुपये मासिक बांध दिया है। आपकी माताजी रोया करती हैं। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहल्या, रानी मनोरमा। अभी थोड़े ही दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर, ये तो बड़ी दिल लगी हुई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता। बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहल्या, बाबूजी को स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। सुनती हूँ राजा साहब बिल्कुल उनकी मुट्ठी में हैं। जो कुछ वो कहती हैं वही होता है। बाबूजी चंदा मांगने गए थे तो रानी जी ने ही 5,000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया है। वार्डर, इन्हें अंदर ले जाओ। चक्रधर क्षण भर भी और न ठहरे। अहल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फागुन का महीना आया। ढोल मजीरे की आवाज़ें कानों में आने लगीं। मुंशी वज्रधर की संगीत सभा भी सजग हुई। यूं तो कभी कभी 12 मास बैठक होती थी, पर फागुन आते ही बिला नागा मृदंग पर थाप पड़ने लगी। उदार आदमी थे, फिक्र को कभी पास न आने देते थे। अपने शरीर को वो कभी कष्ट न देते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जाती है। सयानी लड़की घर में बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 रुपये में गुजर करते थे, अब 75 रुपये भी पूरे नहीं पड़ते। जिससे मिलते हैं हंसकर सबकी मदद करने को तैयार। वादे सबके करते हैं। किसी ने झुककर सलाम किया और प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांटते फिरते हैं, चाहे पूरा एक भी न कर सकें। अपने मोहल्ले के कई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके को भी नहीं पूछता, रियासत में नौकर करा दिया। किसी को चौकीदार, किसी को मुहर्रिर, किसी को कारिंदा। मगर नेकी करके दरिया में डालने की उनकी आदत नहीं। जिससे मिलते हैं अपना ही यश गाना शुरू करते हैं और उनमें मनमानी अतिशयोक्ति भी करते हैं। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते और ना कुछ कर सकें तो बातों से ही पेट भर देते हैं। जो काम पहुंच से बाहर होता है उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंखें मारना, उड़न घाइयाँ बताना, इन चालों में वो सिद्ध हैं। मनोरमा का राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य चमक उठा। एक ठेकेदार को रियासत के कई मकानों का ठेका दिलाकर अपना मकान पक्का करा लिया। बनिया बोरों अनाज मुफ्त में भेज देता। धोबी कपड़े की धुलाई नहीं लेता। सारांश ये कि तहसीलदार साहब के तो पौ बारह हैं। तहसीलदारी में जो मज़े न उड़ाए थे वो अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे थे। जिनको अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मसनद पर बैठे पेचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर नंगे पांव दौड़े। जरा भी ठोकर खा जाते तो उठने का नाम न लेते। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, दौड़िए नहीं। मैं आप ही के पास इस वक्त एक बड़ी खुशी की खबर सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल यहाँ आ जाएंगे। मुंशी, क्या लल्लू? मनोरमा, जी हाँ, सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना था कि मुंशी जी बेतहाशा दौड़े और घर में जाकर हाफते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो, लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी हैं। ये कहकर उल्टे पांव फिर आ पहुँचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कर रही हैं? उनसे मिलती चलूं। मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों में प्रेम की नदी भरे सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था इसके पैरों के नीचे आंखें बिछा दूं। मेरे धन्य भाग। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर शीश झुका दिया और पुलकित कंठ से बोली, माताजी, धन्य भाग कि आपके दर्शन हुए। जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई। बस
खड़ी रोती रही। मनोरमा के शील और विनय ने शिष्टाचार को तृण की भांति मातृ स्नेह की रंगत में बहा दिया। जब मोटर चली गई तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी है। 10 बज रहे थे। मुंशी जी भोजन करने बैठे। मारे खुशी के फूले न समाते थे, मारे खुशी के खाया भी न गया। जल्दी से 2-4 कौर खाकर बाहर भागे और अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। निश्चय किया गया कि प्रातःकाल शहर में नोटिस बांटी जाए और सेवा समिति के सेवक स्टैंड पर बैंड बजाते हुए उनका स्वागत करें। प्रभात के समय मनोरमा कमरे में आई और मेज़ पर बैठकर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी कि दीवान साहब के आने की इत्तला हुई और एक क्षण में आकर वो कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हर सेवक, हाँ, उसे तो पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है ना? मैं डरती हूँ कहीं भद्द न हो जाए। हर सेवक, श्रीमान राजा साहब की राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की कोई ज़रूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी है। अगर सन्मार्ग पर चलने में रियासत जब्त भी हो जाए, जब भी मैं उस मार्ग से विचलित न होंगी। दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे ही भले की कहता हूँ, तुम नहीं जानती ज़माना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी, इस सदुपदेश के लिए मैं आपकी बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। अभी 7 बजे हैं, 8 बजते बजते आपको स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊँगी, आप चाहिए। दीवान साहब के जाने के बाद मनोरमा फिर मेज़ पर बैठकर लिखने लगी। ये वो भाषण था जो वो चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी। वो लिखने में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसे राजा साहब के आकर बैठ जाने की उस वक्त तक खबर न हुई जब तक उन्हें उनके फेफड़ों ने खांसने पर मजबूर न किया। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाई तो देखा कि राजा साहब बैठे हुए उसकी ओर प्रेम विवल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट ही नहीं मिली। क्या आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं? राजा, नहीं तो बस अभी अभी आया हूँ। तुम लिख रही थी तो मैंने छेड़ना उचित न समझा। मैं चाहता हूँ जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि कम से कम इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे फौजी वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता, आप यहीं उनका स्वागत कीजिएगा। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। सरकार यूं भी हम लोगों पर संदेह करती है, तब तो वो सत्तू बांधकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। मनोरमा फिर लिखने लगी और ये राजा साहब को वहाँ से चले जाने का संकेत था, पर राजा साहब ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। सहसा घड़ी में 9 बजे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर वो फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या हर्ज है? मनोरमा ने करुण कोमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने को जगह न थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन आदमियों से खचाखच भरे थे। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगी वर्दियां पहने हुए, और सेवा समितियों के सेवक रंग बिरंगे की झंडियां लिए हुए। मनोरमा नगर की कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बरामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर के रईस और नेता जमा थे। मुंशी वज्रधर इधर उधर पैंतरे बदलते और लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते फिरते थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाती हुई दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह पर कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी और चक्रधर उतर पड़े। मनोरमा भी अनुराग से उन्मत्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि ठिठक गई और एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। सेवा समिति का मंगल गान समाप्त हुआ तो राजा साहब ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया। सब लोग उनसे गले मिले और ये जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखीं तो बोले, आप लोग मेरा इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं, मुझे तमाशा न बनाइए। संयोग से मुंशी जी वहीं खड़े थे। ये बातें सुनी तो बिगड़ कर बोले, तमाशा नहीं बनना था तो दूसरों के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हुए थे? तुम ही अपनी इज्जत न करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे? आदमी कोई काम करता है तो रुपए के लिए या नाम के लिए। अगर 2 में से एक भी हाथ ना आए तो वो काम करना ही व्यर्थ है।
ये कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर का रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया और कुछ आपत्ति करने का साहस न हुआ। चुपके से राजा साहब की टुकड़ी पर बैठे। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशवामेघ और चौक होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौरे पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी के मकान के सामने एक बहुत बड़ा शामियाना तना हुआ था। निश्चय हुआ कि यहीं सभा हो और चक्रधर का अभिनंदन पत्र दिया जाए। मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक शब्द न निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और उसे धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी जी के भाषण में आपको जो रस मिलता वो मेरी बातों में कहाँ। कोयल के स्थान पर कौवा खड़ा हो गया है। शहनाई की जगह नरसिंहे ने ले ली है। आप लोगों को ज्ञान न होगा कि पूज्यवर बाबू चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुके हैं और वो उन्हें अब भी उसी भाव से देखती हैं। अपने गुरु का सम्मान करना शिष्य का धर्म है, किंतु रानी साहबा का कोमल हृदय इस समय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा हुआ है कि वाणी के लिए तो जगह ही नहीं रही। इसके लिए वो क्षम्य है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दीनों की रक्षा की है वो तो आप लोग जानते ही हैं। जेल में भी आपने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। जिस अवस्था में और युवक धन की उपासना करते हैं, आपने धर्म और जाति की प्रेम की उपासना की है। मैं भी आपका पुराना भक्त हूँ। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राज्य के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर फूल न उठा हो। ये मानवीय स्वभाव है और आशा है आप लोग मुझे क्षमा जरूर करेंगे। आगरे के हिंदुओं और मुसलमानों में आए दिन जूतियाँ चलती रहती थीं। ज़रा ज़रा सी बात पर दोनों दलों के सिर फिर जमा हो जाते और 2-4 के अंग भंग हो जाते। कहीं बनिए की डंडी मार दी और कहीं मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया। कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिंदू का घड़ा छू लिया और मोहल्ले में फौजदारी हो गई। निज के रगड़े झगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच लाए जाते थे। दोनों ही दल मजहब के नशे में चूर थे। होली के दिन थे। गलियों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश से तो कभी होली न मनाई गई थी। संयोग से एक मियाँ साहब मुर्गी हाथ में लटकाए कहीं चले आ रहे थे। उनके कपड़े पर 2-4 छींटे पड़ गए। बस गजब ही तो हो गया। सीधे जामे मस्जिद पहुँचे और मीनार पर चढ़कर बांग दी, ये उम्मते रसूल, आज एक काफिर के हाथों से मेरे दीन का खून हुआ है। उसके छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े हुए। या तो काफिरों के उस खून का बदला लो या मैं मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो, मंजूर है? मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उनकी त्योरियां बदल गईं। शाम होते होते 10,000 आदमी तलवारें लिए जामे मस्जिद के सामने आकर खड़े हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरन हो गया। पिचकारियाँ छोड़ छोड़ लोगों ने लाठियाँ संभाली, लेकिन यहाँ कोई जामे मस्जिद न थी, ना वो ललकार, ना वो दीन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते तो कभी उस अफसर के। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम पर तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। और अंत में जब वो निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे कि बाबू साहब नजर आ गए। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी मारो मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता? उन पर चारों तरफ से वार होने लगे। पिस्तौल चलाने की नौबत भी न आई। यही सोचते खड़े रह गए कि समझाने से तो ये लोग शांत हो जाए, तो क्यों किसी की जान लूं। अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ में होने पर भी उनका दामन न छोड़ा। बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवा दल के युवकों का खून खौल उठा। 2-3 युवक तलवारें लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्ले में घुसे। हिंदू मोहल्लों में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के आगे सिर झुका दिया। सहसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर में आग लगा दी गई है और दूसरे घरों में भी आग लगाई जा रही है। सेवा दल वालों के कान खड़े हुए। 2-2.5 हजार आदमियों का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहां वो बड़वानल दहक रहा था। यहाँ किसी मुसलमान का पता नहीं था। आग लगी थी लेकिन बाहर की ओर। अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ था। वागीश्वरी एक कोठी में द्वार बंद किए बैठी थी। इन्हें देखते ही वो रोती हुई बाहर निकल आई और बोली, हाय मेरी अहिल्या, अरे दौड़ो उसे ढूंढो, पापियों ने न जाने उसकी क्या दुर्गति की।
हाय मेरी बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहल्या को उठाकर ले गए? वागीश्वरी, हाँ भैया, उठाकर ले गए। मना कर रही थी कि एरी बाहर मत निकाल, अगर मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, लेकिन नहीं मानी। जाकर ख्वाजा महमूद से कहो उसका पता लगाएं। कहना तुम्हें लाज नहीं आती, जिस लड़की को बेटी बनाकर मेरी गोद में सौंपा था, जिसके विवाह में 5,000 खर्च करने वाले थे, उसकी उन्हीं के पिछलगुओं के हाथों वो दुर्गति। हे भगवान। लोग ख्वाजा साहब के पास पहुँचे तो देखते हैं कि मुंशी यशोदानंदन की लाश रखी हुई और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं। इन लोगों को देखते ही बोले, तुम लोग समझते होगे ये मेरा दुश्मन था। खुदा जानता है मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज़्यादा अजीज़ नहीं। फिर भी हम दोनों की ज़िंदगी के आखिरी साल मैदानबाजी में गुजरे। आज उसका ये अंजाम हुआ। हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्ज़ी के खिलाफ कोई गैबी ताकत हमको लड़ाती थी। आप लोग नहीं जानते हो कि मेरी इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। कौन जानता था उस दोस्ती का ये अंजाम होगा। एक युवक, हम लोग लाश को क्रियाक्रम के लिए ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा, ले जाओ भाई, मैं भी साथ चलूँगा। मेरे कंधा देने में कोई हरज है? इतनी रियायत तो मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैं पहले मरता तो यशोदा सिर पर खाक उड़ाता हुआ मेरी मज़ार तक ज़रूर जाता। युवक, अहल्या को भी उठा ले गए, माताजी ने आपसे। ख्वाजा, क्या? अहल्या? मेरी अहल्या को? कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। ख्वाजा, कलामे मजीद की कसम, जब तक अहल्या का पता नहीं लगा लूँगा मुझे दाना पानी हराम है। तुम लोग लाश ले जाओ, मैं भी आता हूँ। सारे शहर की खाक छान डालूँगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज़ कर देना मुझसे मलाल न रखें। यशोदा नहीं है लेकिन महमूद है। जब तक उसके दम में दम है उन्हें कोई तकलीफ़ न होगी। कह देना महमूद यूँ तो अहल्या को खोज निकालेगा या मुँह में कालिख लगाकर डूब मरेगा। ये कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए। चक्रधर को आगरे के उपद्रव, बाबू यशोदानंदन की हत्या और अहल्या के अपहरण का शोक समाचार मिला तो उन्होंने व्यग्रता में आकर पिता को वो पत्र सुना दिया और बोले, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। वज्रधर, जाकर करोगे ही क्या? जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब जाना व्यर्थ है। चक्रधर, कम से कम अहल्या का पता तो लगाना ही होगा। वज्रधर, ये भी व्यर्थ है। पहले तो उसका पता लगना ही मुश्किल है, और लग भी गया तो तुम्हारा अब उससे क्या संबंध? अब वो मुसलमानों के साथ रह चुकी तो कौन हिंदू उसे पूछेगा। चक्रधर, इसीलिए तो मेरा जाना और भी ज़रूरी है। वज्रधर, ऐसी बहू के लिए हमारे घर में स्थान नहीं है। चक्रधर ने निश्चयात्मक भाव से कहा, वो आपके घर में नहीं आएगी। वज्रधर ने भी उतने ही निर्दयी शब्द से उत्तर दिया, अगर तुम्हारा ख्याल हो कि पुत्र स्नेह के वश होकर मैं उसे अंगीकार कर लूँगा तो तुम्हारी भूल है। अहल्या कुलदेवी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए मुझे पुत्र वियोग ही सहना पड़े। चक्रधर पीछे घूमे ही थे कि निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण तिरस्कार करती हुई बोली, बच्चा, तुमसे ऐसी आशा न थी। अब भी हमारा कहना मानो, हमरे कुल के मुंह में कालिक न लगाओ। चक्रधर ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने आपकी आज्ञा कभी भंग नहीं की, लेकिन इस विषय में मैं मजबूर हूँ। वज्रधर, ये तुम्हारा अंतिम निश्चय है? चक्रधर, जी हाँ, अंतिम। ये कहते हुए चक्रधर बाहर निकल आए और कुछ कपड़े साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। चक्रधर आगरे पहुँचे तो सवेरा हो गया था। एक क्षण तक वो खड़े सोचते रहे, कहाँ जाऊँ। बाबू यशोदानंदन के घर जाना तो व्यर्थ था। अंत को उन्होंने ख्वाजा महमूद के घर चलना निश्चय किया। ख्वाजा साहब के द्वार पर पहुँचे तो देखा कि हज़ारों आदमी एक लाश को घेरे खड़े हैं और उसे कब्रिस्तान ले चलने की तैयारी हो रही है। चक्रधर तुरंत तांगे से उतर पड़े और लाश के पास जाकर खड़े हो गए। कहीं ख्वाजा साहब तो नहीं कत्ल कर दिए गए। वो किसी से पूछने ही जाते थे कि सहसा ख्वाजा साहब ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, खूब आए बेटा, तुम्हें आंखें ढूंढ रही थीं। जानते हो ये किसकी लाश है? ये मेरा इकलौता बेटा है, जिस पर ज़िंदगी की सारी उम्मीदें कायम थीं। लेकिन खुदा जानता है, उसकी मौत पर मेरी आंखों से एक बूंद आंसू भी न निकला। उसने वो खेल किया जो इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ था। तुम्हें अहल्या के बारे में तो खबर मिली होगी। चक्रधर, जी हाँ, शायद बदमाश लोग पकड़ ले गए। ख्वाजा, वो यही बदमाश है जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। वो इसी की हरकत थी। मैं तो सारे शहर में अहल्या को तलाश करता फिरता था और वो मेरे ही घर में कैद थी।
ये जालिम उस पर जब्र करना चाहता था। आज उसने मौका पाकर इसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। छुरी सीने में भोंक दी। चक्रधर, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपके साथ कामिल हमदर्दी है। आपका सा इंसाफ परवर, हक परस्त आदमी इस वक्त दुनिया में ना होगा। अहल्या आप कहाँ है? ख्वाजा, इसी घर में। सुबह से कई बार कह चुका हूँ कि चल तुझे तेरे घर पहुँचाऊँ, पर जाती ही नहीं। बस बैठी बैठी रो रही है। लाश उठाई गई। शोक समाज पीछे पीछे चला। चक्रधर भी ख्वाजा साहब के साथ कब्रिस्तान तक गए। जिस वक्त लाश कब्र में उतारी गई, ख्वाजा साहब रो पड़े। ये क्षमा के आंसू थे। चक्रधर भी आंसुओं को न रोक सके। दोपहर होते होते लोग घर लौटे। ख्वाजा साहब ज़रा दम लेकर बोले, आओ बेटा, तुम्हें अहल्या के पास ले चलूं। ये कहकर ख्वाजा साहब ने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और अंदर चले। चक्रधर का हृदय बांसों उछल रहा था। अहल्या के दर्शनों के लिए वो इतने उत्सुक कभी न थे। वो एक खिड़की के सामने खड़ी बगीचे की ओर ताक रही थी। सहसा चक्रधर को देखकर वो चौंक पड़ी और घूंघट में मुंह छिपा लिया। फिर एक ही क्षण के बाद वो उनके पैरों को पकड़कर अश्रुधारों से धोने लगी। चक्रधर बोले, अहल्या, मुझे तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाना चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रही हो। ये कहकर उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर हट गई और कांपते हुए स्वर में बोली, नहीं नहीं, मेरे अंग को मत स्पर्श कीजिए। सूंघा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। आपकी सेवा करना मेरे भाग्य में ना था। मैं जन्म ही से अभागिनी हूँ। आप जाकर अम्मा को समझा दीजिए। मेरे लिए अब दुख न करें। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन इस योग्य नहीं कि आपकी प्रेम पात्री बन सकूँ। चक्रधर से अब रहा न गया। उन्होंने फिर अहल्या का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहल्या, जिस देह में पवित्र और निष्कलंक आत्मा रहती है, वो देह भी पवित्र और निष्कलंक ही रहती है। मेरी आंखों में तुम आज उससे कहीं निर्मल और पवित्र हो जितनी पहले थी। अहल्या कई मिनट तक चक्रधर के कंधे पर सिर रखे रोती रही। फिर बोली, तुम केवल दया भाव से और मेरा उद्धार करने के लिए यह कालीमा सिर चढ़ा रहे हो, या प्रेम भाव से? चक्रधर का दिल बैठ गया। अहल्या की सरलता पर उन्हें दया आ गई। ये अपने को ऐसी अभागिनी और दीन समझ रही है कि इसे विश्वास ही नहीं आता कि मैं इससे शुद्ध प्रेम कर रहा हूँ। बोले, तुम्हें क्या जान पड़ता है अहल्या? अहल्या, तुम्हारे मन में प्रेम से अधिक दया का भाव है। चक्रधर, अहल्या, तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो। अहल्या, जिस वस्तु को लेने की सामर्थ्य ही मुझ में नहीं है, उस पर हाथ न बढ़ाऊंगी। मेरे लिए यही बहुत है जो आप दे रहे हैं। मैं इसे भी अपना धन्य भाग समझती हूँ। फिर सहसा अहल्या ने कहा, मुझे भय है कि मुझे आश्रय देकर आप बदनाम हो जाएंगे। कदाचित आपके माता पिता आपका तिरस्कार करें। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि आपकी दासी बनूं, लेकिन आपके तिरस्कार और अपमान का ख्याल करके जी में यही आता है कि क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं। चक्रधर की आंखें करुणार्द्र हो गई। बोले, अहल्या, ऐसी बातें मत करो। अपनी आत्मा की अनुमति के सामने मैं माता पिता के विरोध की परवाह नहीं करता। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये बातें फिर जुबान पर मत लाना। अहल्या ने अब की स्नेह सजल नेत्रों से चक्रधर को देखा। शंका की दाह जो उसके मर्मस्थल को जलाए डालती थी, इन शीतल आर्द्र शब्दों से शांत हो गई। शंका की ज्वाला शांत होते ही उसकी दाह चंचल दृष्टि स्थिर हो गई और चक्रधर की सौम्य मूर्ति प्रेम की आभा से प्रकाशमान आंखों के सामने खड़ी दिखाई दी। बाबू यशोदानंदन के क्रियाक्रम के तीसरे ही दिन चक्रधर का अहल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन टालना चाहते थे, लेकिन वागीश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। विवाह में कुछ धूमधाम नहीं हुई। जिस दिन चक्रधर अहल्या को विदा करा के काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचाने आए। वागीश्वरी का तो रोते रोते बुरा हाल था। जब अहल्या आकर पालकी पर बैठी तो वो दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अहल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग में। वागीश्वरी की गर्दन में उसके करपाश इतने सुदृढ़ हो गए कि दूसरी स्त्रियों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। लेकिन चक्रधर के सामने एक दूसरी ही समस्या उपस्थित हो रही थी। वो घर तो जा रहे थे, पर उस घर के द्वार बंद थे। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, उन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या ये थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहाँ। इन चिंताओं से उनकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई थी कि अहल्या ने उनसे कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा तो चौंक पड़े। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर वो घबरा गई। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं?
क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने झेंपते हुए कहा, नहीं तो उदास क्यों होने लगा? वो उदास होने का समय है या आनंद मनाने का? मगर जितना ही अपनी चिंता को छिपाने का प्रयत्न करते थे, उतना ही वो और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी। जैसे दरिद्र अपनी साख रचने की चेष्टा में और भी दरिद्र हो जाता है। अहल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है, ना बताओ, लेकिन यही इसका आशय है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ये कहते कहते अहल्या की आंखें सजल हो गईं। चक्रधर से अब जब्त न हो सका। उन्होंने संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते प्रयाग क्यों उतरे? मैं घर चलूंगी। वो आखिर कितने ही नाराज़ क्यों ना हों, हैं तो हमारे माता पिता। आप इन चिंताओं को दिल से निकाल डालिए। उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें मना लूँगी। चक्रधर ने अहल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप ही रहे। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित हो रहे थे कि कैसे क्या होगा। लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखते पाया। पिता के इस असीम अपार अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें बड़ा पुलकित किया और वो जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने दौड़कर उन्हें छाती से लगा लिया और उनके श्रद्धाश्रुओं को रुमाल से पोंछते हुए स्नेह कोमल शब्दों में बोले, कम से कम एक तार तो दे देते कि मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ। खत तक न लिखा। यहाँ बराबर 10 दिन से 2 बार स्टेशन पर दौड़ा आता हूँ और एक आदमी हरदम तुम्हारे इंतज़ार में बाहर बिठाए रहता हूँ कि न जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। कहाँ है बहू? चलो उतार लाएं। बहू के साथ यहीं ठहरो। स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाए देता हूँ। मैं दौड़कर ज़रा बाजे गाजे रोशनी सवारी की फ़िक्र करूँ। बहू का स्वागत तो करना ही होगा। यहाँ लोग क्या जानेंगे कि बहू आई है। वहाँ की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंधुओं के साथ रस्म रिवाज मानाना ही पड़ेगा। ये कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ अहल्या के डिब्बे के द्वार पर खड़े हो गए। अहल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से श्रद्धा और आनंद के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बिठाकर बोले, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने साहब से कह दिया है, मैं कोई घंटे भर में आ जाऊंगा। चक्रधर ने दबी ज़बान से कहा, इस वक्त धूमधाम करने की क्या ज़रूरत है? सवेरे तो सब मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इनकी बातें? सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई? मुंशी जी चले गए तो अहल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। बोली, ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकारण ही कितना अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता था कि घंटों उनके चरणों पर पड़ी हुई रोया करूं। चक्रधर लज्जित हो गए। इसका प्रतिवाद तो न किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी ही धूमधाम क्यों न कर लें, घर में कोई न कोई गुल ज़रूर खिलेगा। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी दिखाई दी। उसने कहा, वाह बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू को उड़ा लाए और मुझे खबर तक न दी। मुंशी जी न कहते तो मुझे कैसे मालूम होता? आपने तो अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाए कि नहीं? ये कहकर वो अहल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने रुमाल से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहल्या के हाथ में पहना दिया। अहल्या ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई। ये आपके आराम करने का समय था। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए थे। उनके रहने से दोनों में ही संकोच होता। मनोरमा ने कहा, नहीं बहन, मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। मैं तो यूं भी 12 बजे के पहले नहीं सोती। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारा पति मनुष्य में रत्न है, सर्वथा निर्दोष एवं सर्वथा निष्कलंक। अहल्या पति प्रशंसा से गर्वोन्नत होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए? मनोरमा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते? मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो गई। अहल्या, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इतने में बाजों की घौं घौं पौं पौं सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। अहल्या के हृदय में आनंद की तरंगें उठ रही थीं। कभी उसका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, उसने इसकी कल्पना भी न की थी। मनोरमा ने उसे धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े पर सवार थे।
राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आ गए हों। रोहिणी को राजा साहब की ये निष्ठुरता असहाय मालूम होती थी। वो उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूलकर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वो मनोरमा पर ही पिल पड़ी। बात तो कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यहाँ आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा, शहर में तो रोज़ एक न एक झंझट सिर पर सवार रहता है। रोहिणी तो वैसे ही भरी बैठी थी, ऐंठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों न हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं, हम अभागिनों के लिए तो सत्तू में भी बाधा। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहाँ सुख ही सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती। अकेले मेरा भी जी घबराया करता है। तुम रहोगी तो मज़े से दिन कट जाएंगे। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, भला मुझ में वो हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हाकिमों को मिलाए रखूं। ये तो कुछ लिखी पढ़ी शहर वालियों को ही आता है। हम गवारी ने ये त्रिया चरित्र क्या जाने। मनोरमा खड़ी सन्न रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। वो 10-12 मिनट तक इसी भांति स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो स्वयं अंदर आई। दूर ही से पुकारा, नोरा, क्या कर रही हो? चलो देर हो रही है। मनोरमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। वो सर्पदंशित मनुष्य की भांति निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे हों। राजा साहब ने घबराकर पूछा, नोरा, कैसी तबीयत है? मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी, आप जाइए, मेरी चीज़ें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग्य तीर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी हुई हो, यहाँ भी शांत नहीं रहने देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें इससे जलन क्यों होती है? रोहिणी, जलन होगी मेरी बला को। तुम यहाँ ही थे तो कौन से फूलों की सेज पर सुला दिया था। यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। भाग्य में रोना बदा था तो रोती हूँ। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वो अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माते थे। वो कोई लगती हुई बात कहना चाहते थे जो रोहिणी की ज़बान बंद कर दे, वो अवाक रह जाए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही बड़ी कड़ी बात ना कही जाए, वो क्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए, कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो न सुनने को आएंगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वो उसकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके शरों से उन्हें भेद डालेगी, और लपक कर पानदान को ठुकराती, लोटे का पानी गिराती वहाँ से चली गई। राजा साहब बहुत देर तक समझाया किए, पर मनोरमा ने एक न मानी। उसे शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी के नहीं हैं, यहाँ सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। संदेह और लांछन का निवारण यहाँ सबके सन्मुख रहने से ही हो सकता था, और यही उसके संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूँ, मुझसे अकेले वहाँ एक दिन भी नहीं रहा जाएगा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी टेकते आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पजामे का इजारबंद नीचे लटकता हुआ। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी, आप कहाँ हैं? ज़रा कृपा करके यहाँ आइएगा, या हुक्म हो तो मैं ही आ जाऊँ। राजा साहब ने चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए, आपको इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? सब लोग यहाँ चले आए, कोई वहाँ भी तो चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूँ हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर से न रो तो किससे रोऊं? लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी? अभी तो आज बाबूजी वहाँ मेरे पास आए थे, कोई भी बात नहीं कही। मुंशी, वो अपनी बात किसी से कहता है कि आपसे कहेगा? मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार हुआ बैठा है, बहू को भी साथ लिए जाता है। मनोरमा, आपने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं? ज़रूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा, नहीं तो बहू को लेकर न जाते। घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा? मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ, जो किसी ने चूं तक की हो, ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वो तो सेवा और शील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है? हाँ, इतना ज़रूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते।
मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा ये बात है। भला बाबूजी ये कब बर्दाश्त करने लगे? मैं अहल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती। वो न जाने कैसे इतने दिन तक रह गई। मुंशी, आप ज़रा चलकर उसे समझा दें, मुझ पर इतनी दया करें। सनातन से जिन बातों को मानते आए हैं वो अब तो छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो मत छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता। आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए। उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है और होना भी चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उस भांति उन्हें भी ये अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वो जाने, मुझे बीच में मत डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े दौड़े आए थे। ये फैसला सुना तो कमर सी टूट गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव के माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं? मनोरमा वहाँ से चली गई। अभी उसे अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद ना आई थी। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ हैं। पत्नी साथ, खाली हाथ, नई जगह, न किसी से राह न रस्म। संकोची प्रकृति, उदार हृदय, उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बहुत बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चले जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा। 1 बज गया था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों न इसी वक्त चलूं? घंटे भर में तो पहुंच ही जाऊंगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वो फिर आकर लेट गई और सो जाने की चेष्टा करने लगी। उसे नींद आ गई, लेकिन देर से सोकर भी मनोरमा को उठने में देर नहीं लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वो उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दे दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीज़ें रखकर वो रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारी करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहल्या की जो दशा थी वो उनके लिए असह्य थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वो अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी ज़रा ठहर जाइए, ये उतावली क्यों? जब तक मुझे मालूम न हो जाएगा कि आप किस कारण से और वहाँ क्या करने के इरादे से जाते हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप कभी मुझे रोकने की चेष्टा न करती। मनोरमा, तो सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी बहुत मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, न तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों न अहल्या को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दें। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहाँ रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हों। वो भी तो आप ही का घर है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर, अगर मैं ना लूँ तो? मनोरमा, तो मैं अपने हाथों से आपका बोरिया बांधना उठाकर घर में रखाऊंगी। चक्रधर, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेता हूँ। शायद वहाँ भी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत न पड़ेगी। इस बैग का वज़न ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी? मनोरमा, नहीं मानते। मैं तो मना कर हार गई। मुंशी, जब आपके कहने से न माना तो फिर किसके कहने से मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी द्वार पर खड़े रह गए। सार्वजनिक काम करने के लिए कहीं भी क्षेत्र की कमी नहीं, केवल मन में निस्वार्थ सेवा का भाव होना चाहिए। चक्रधर प्रयाग में अभी अच्छी तरह जमने भी न पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचतान होने लगी। थोड़े ही दिनों में वो नेताओं की श्रेणी में आने लगे। उनमें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह था और संगठन करने की योग्यता थी। सारे शहर में एक भी ऐसा प्राणी न था जो उनकी भांति निष्प्रह हो, और लोग अपना फालतू समय ही सेवा कार्य के लिए दे सकते थे। द्रव्योपार्जन उनका मुख्य उद्देश्य था। चक्रधर को इस काम के सिवाय और कोई फिक्र न थी। उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था और बड़ी किफ़ायत से गुजर करते थे। वहाँ रुपए का नित्य अभाव रहता था। चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा कि गृहस्थी में पड़कर कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होनी ही चाहिए। अपने लिए उन्हें कोई चिंता न थी।
लेकिन अहल्या को वो दरिद्रता की परीक्षा में डालना नहीं चाहते थे। अगर चक्रधर को अपना ही खर्च संभालना होता तो शायद उन्हें बहुत कष्ट न होता, क्योंकि उनके लेख बहुत अच्छे होते थे और 2-3 समाचार पत्रों में लिखकर वो अपनी ज़रूरत भर को पैदा कर लेते थे। पर मुंशी वज्रधर के तकाज़ों के मारे उनकी नाक में दम था। चक्रधर को बार बार तंग करते और उन्हें विवश होकर पिता की सहायता करनी पड़ती। अगहन का महीना था, अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी, मगर अभी तक चक्रधर जाड़े के कपड़े न बनवा पाए थे। अहल्या के पास तो पुराने कपड़े थे, पर चक्रधर के पुराने कपड़े मुंशी जी के मारे बचने ही न पाते। या तो खुद पहन डालते या किसी को दे देते। वो इसी फिक्र में थे कि कहीं से रुपए आ जाएं तो एक कंबल ले लूं। आज बड़े इंतज़ार के बाद लखनऊ के एक मासिक पत्र के कार्यालय से 25 रुपये का मनी ऑर्डर आया था और वो अहल्या के पास बैठे कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे। इतने में डाकिये ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर खत ले लिया और उसे पढ़ते हुए अंदर आए। अहल्या ने पूछा, लालाजी का खत है ना? लोग अच्छी तरह है ना? चक्रधर, मेरे आते ही न जाने उन लोगों पर क्या साढ़े साती सवार हो गई है कि जब देखो एक न एक विपत्ति सवार ही रहती है। अभी मंगला बीमार थी, जब अम्मा बीमार हैं। बाबूजी को खांसी आ रही है। रानी साहबा के यहाँ से अब वजीफ़ा नहीं मिलता है। लिखा है कि इस वक्त 50 अवश्य भेजो। अहल्या, क्या अम्मा जी बहुत बीमार हैं? चक्रधर, हाँ, लिखा तो यही है। अहल्या, तो जाकर देख ही क्यों ना आओ? चक्रधर, मुझे बाबूजी पे बड़ा क्रोध आता है। वो व्यर्थ में ही मुझे तंग करते हैं। अम्मा की बीमारी तो बहाना है, सरासर बहाना। अहल्या, ये बहाना हो या सच हो, ये 2500 रुपये भेज दो। बाकी के लिए लिख दो, कोई फिक्र करके जल्दी ही भेज दूंगा। तुम्हारी तकदीर में इस वर्ष जड़ावल नहीं लिखा है। पूस का महीना लग गया। जाड़ों की सर्दी पड़ने लगी। स्नान करते समय ऐसा मालूम होता था कि पानी काट खाएगा, पर अभी तक चक्रधर जड़ावल न बनवा सके। एक दिन बादल हो आए और ठंडी हवा चलने लगी। सर्दी के मारे चक्रधर को नींद नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अहल्या की ओर देखा। वो हाथ पांव सिकोड़े, चादर सिर से ओढ़े एक गठरी की तरह पड़ी हुई थी। उनका स्नेह करुण हृदय रो पड़ा। उनकी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वाओं से उनका तिरस्कार करने लगी। तेरी लोक सेवा केवल भ्रम है, कोरा प्रमाद। जब तू इस रमणी की रक्षा नहीं कर सकता तो तुझ पर अपने प्राण तक अर्पण कर सकती है, तो तू जानता है उसका उपकार क्या करेगा। दूसरे दिन वो नाश्ता करते ही कहीं बाहर न गए, बल्कि अपने कमरे में जाकर कुछ लिखते पढ़ते रहे। शाम को 7 बजते बजते वो फिर लौट आए और 10 बजे तक कुछ लिखते रहे। आज से यही उनका नियम हो गया। नौकरी तो वो कर नहीं सकते थे, चित्त को इससे घृणा होती थी, लेकिन अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में बिताते। उनकी विद्या और बुद्धि अब सेवा के अधीन नहीं, स्वार्थ के अधीन हो गई। पहले ऊपर की खेती करते थे, जहाँ न धन था न कीर्ति। अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी। पत्रों के संपादक उनसे आग्रह करके उनसे लेख लिखवाते थे। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते थे। भाषा अलंकृत होती थी, भाव भी सुंदर, विषय भी उपयुक्त। दर्शन में उन्हें विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांश दार्शनिक ही होते थे। पर चक्रधर को अब अपने कृत्यों पर गर्व न था। उन्हें काफ़ी धन मिलता था। यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपते थे। समाज में उनका आदर भी कम न था, पर सेवा कार्य में जो संतोष और शांति मिलती थी वो अब मयस्सर न थी। अपने दीन, दुखी एवं पीड़ित बंधुओं की सेवा करने में जो गौरवयुक्त आनंद मिलता था वो अब सभ्य समाज की दावतों में न प्राप्त होता था। मगर अहल्या सुखी थी। वो अब सरल बालिका नहीं, गौरवशील युवती थी। गृह प्रबंध में कुशल, पति सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु और नीति चतुर। मजाल न थी कि नौकर उसकी आंख बचाकर एक पैसा भी खा जाए। उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती जाती थीं। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया। रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस प्रकार 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी के राजा विशाल सिंह का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आइए, बचने की कम ही आशा है। अहल्या, ये क्या हो गया है? अभी तो लालाजी ने लिखा था कि यहाँ सब कुशल है। चक्रधर, क्या कहा जाए, कुछ नहीं। ये सब ग्रह कलह का फल है। मनोरमा ने राजा साहब से विवाह करके बड़ी भूल की। सौतों ने तानों से छेद छेद कर उनकी जान ले ली। अहल्या, कहो तो मैं भी चलूं? देखने को जी चाहता है। उनका शील और स्नेह कभी न भूलेगा। चक्रधर, योगेंद्र बाबू को साथ लेते चलें? इनसे अच्छा तो यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं है। 10 बजते बजते ये लोग यहाँ से डाक पर चले। अहल्या खिड़की से पावस का मनोहर दृश्य देखती थी। चक्रधर व्यग्र होकर घड़ी देखते थे कि पहुँचने में कितनी देर है, और मुन्नू खिड़की से कूद पड़ने के लिए जोर लगा रहा था।
चक्रधर जगदीशपुर पहुंचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान दिया जा रहा था और कंगले एक पर एक टूटे पड़ते थे। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर मुंशी जी वज्रधर ने बाहर आकर देखा तो भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले लगा लिया। अहल्या पति के पीछे खड़ी थी। मुन्नू उसकी गोद में बैठे बड़े कुतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। अभी दोनों आदमियों में कोई बात न होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते दिखाई दिए। सूरत से नैराश्य और चिंता झलक रही थी। शरीर भी दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले से लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिल गया था? चक्रधर, कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। रानी जी की क्या हालत है? राजा, वो तो अब अपनी आंखों से ही देखो, मैं क्या कहूँ। अब भगवान ही का भरोसा है। ये शंखधर महाशय हैं। ये कहकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुखदा बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है ये उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है। मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वो मोटे गद्दों में ऐसी समा गई थी कि मालूम होता था कि पलंग खाली है, केवल चादर पड़ी हुई है। चक्रधर की आहट पाकर उसने चादर से मुंह निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश में किसी दुर्बल की आह असहाय नेत्रों से आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग, आइए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो गए। तार न जाता तो आप क्यों आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर ही न थी। तार पहुंचने पर आपका हाल मालूम हुआ। मनोरमा बालक को देखकर बोली, अच्छा, अहल्या देवी भी आई हैं। ज़रा यहाँ तो लाना अहल्या, इसे छाती से लगा लूँ। राजा, इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है नीरा, बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुखदा का नाम सुनकर अहल्या पहले भी चौंकी थी। अब की वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की भांति चेतना क्षेत्र में आ गई। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपनी स्मृति पट पर ऐसा ही आकार खिंचा हुआ मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा के जर्जर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसा दी हो। बालक को छाती से लगाए हुए उसे अपूर्व आनंद मिल रहा था, मानो बरसों से तृषित कंठ को शीतल जल मिल गया हो और उसकी प्यास न बुझती हो। वो बालक को लिए उठ बैठी और बोली, अहल्या, मैं अब ये लाल तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा है। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुध न ली, ये उसी की सज़ा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभाल कर कहा, लेट जाओ, देह में हवा लग रही है, क्या करती हो? किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं वो गिर न पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहल्या रह गए। अहल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है कि मेरा नाम सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो लोग मुझे सुखदा कहते थे। चक्रधर ने कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को गोद में लिए मनोरमा के साथ कमरे में आए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कान में पड़ गए। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में गई थी। आज 20 साल हुए जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था। वहीं सुखदा खो गई थी। उसकी उम्र कोई 4 साल की रही होगी। बहुत ढूंढा पर कुछ पता न चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी बरसों तक पागल बना रहा। अंत में सब्र करके बैठ गया। अहल्या ने सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में ही खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते पाया और मुझे आगरे ले गए। बाबू यशोदानंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी? अहल्या, 24वां लगा है। राजा, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वार पर किस चीज़ का पेड़ था? अहल्या, शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है कि मैं उसके गोदे चुनकर खाया करती थी। राजा, अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी? कुछ याद आता है? अहल्या, हाँ, याद क्यों नहीं आता? उनका सांवला रंग था, दुबली पतली लेकिन बहुत लंबी थी, दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में कौन कौन था? अहल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक रहा नौकर था जिसके कंधे पर मैं रोज़ सवार हुआ करती थी।
द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बंधा रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बस बेटी, आ तुझे छाती से लगा लूँ, तू ही मेरी सुखदा है। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई। चक्रधर, अभी शोर न कीजिए, संभव है कि आपको भ्रम हो रहा हो। राजा, जरा भी नहीं, जी भर भी नहीं। मेरी सुखदा यही है। इसने जितनी बातें बताई वो सब की सब ठीक हैं। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। आह, आज तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुखदा घर बैठे मेरी गोद में आ गई। जरा सी गई थी, बड़ी सी आई है। अरे, मेरा शोक संताप हरने को एक नन्हा मुन्ना बालक भी लाई है। आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लूँ। आज तक तुम मेरे मित्र थे, आज मेरे पुत्र हो। याद है मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखी। सुखदा घर में थी और मैं उसके नाम को रो बैठा। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। जिस बात की आशा तक मिट गई थी वो आज पूरी हो गई। ये कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बालक को कंधे पर बिठाकर उच्च स्वर से कहा, मित्रों, ये देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा नवासा घर बैठे बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल पहले मेरी पुत्री सुखदा त्रिवेणी के स्थान में खो गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई है और ये बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गारद से कह दो अपने युवराज को सलामी दे। नौबत खाने में कह दो 9 बजे। आज के 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो। ये हुक्म देकर राजा साहब बालक को गोद में लिए ठाकुर द्वारे में जा पहुँचे। वहाँ इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारियाँ हो रही थीं। साधु संतों की मंडली जमा थी। पुजारी जी ने कहा, भगवान राजकुंवर को चिरंजीव करे। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबा जी को इसी आशीर्वाद के लिए 100 बीघे ज़मीन मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वो घर में आए तो देखा कि चक्रधर आसन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़ी खाना परस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की कांति झलक रही थी। कोई ये अनुमान ही न कर सकता था कि ये वही मनोरमा है जो अभी 10 मिनट पहले मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मनोरमा का ये तीसरा भाग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर इस उपन्यास का तीसरा भाग आपने पसंद किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों से इसके चौथे भाग के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।